हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि क्लास 10th के आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम विलोपन विधि से सीखेंगे एक तरफ, और इसी वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से इधर हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे इक्वेशन लिया है, समीकरण लिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा पहला ही है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा, पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हमारा जो है दूसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा ये समीकरण हो जाएगा। और ये दोनों समीकरण को हमें विलोपन विधि से, यानी इसको इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, इस विधि से इसको सॉल्व करना है। विलोपन विधि कहने का मतलब क्या है कि विलुप्त करके, ठीक है, विलोपन यानी विलुप्त करके हमें, यानी किसी x वाले टर्म को या फिर y वाले टर्म को विलुप्त करके उसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे। ठीक है, चलिए पहला यहाँ पे हमारा समीकरण दिया गया, इसको हम सॉल्व करते हैं, लिख लेते हैं पहले हल। जैसे हम बना रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में भी बनाना है। हम समीकरण को लिखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। दूसरा समीकरण है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। ठीक है, देखिए ये दोनों समीकरण जो है, इसमें से हमें x वाले टर्म को या फिर y वाले टर्म को कट करना है, यानी ये वाला हमारा दोनों प्लस में है। अगर इन दोनों समीकरण को हम घटाते हैं, इन दोनों समीकरण को घटाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये घटेगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण समीकरण एक और समीकरण एक और दो को घटाने पर। अब देखिए आप बोलिएगा कि समीकरण एक और दो को हम घटाए हैं, क्यों है? क्योंकि हम अगर इसको घटाते हैं, ये दोनों प्लस में है, अगर इसको हम घटाते हैं तो एक नीचे वाला हमारा माइनस में x चला आएगा, तो ऊपर वाला एक प्लस में एक माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा, हमारा बचेगा y बचेगा। ठीक है, यानी हम यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमें करना रहता है, या फिर आप इसी को भी कट कर सकते हैं। ठीक है, घटाएंगे तो इसको भी कट कर सकते हैं, किसी को भी x वाला या फिर y वाले किसी को भी कट कर सकते हैं। देखिए कैसे यहाँ पे होगा हमारा ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। इसको हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। नीचे वाले चिन्ह को, नीचे वाले समीकरण को हमेशा देख के चलना है। घटा रहे हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये प्लस में है तो माइनस कर रहे हैं। प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस, यानी अब ये जो x है ये हमारा माइनस में हो गया। अब घटा रहे हैं, इस चिन्ह को हमेशा ध्यान रखते चलिएगा। ठीक है, घटा रहे हैं, पहले से हमारा ये वाला टर्म, y वाला टर्म क्या है, माइनस में है, और माइनस कर रहे हैं, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। यानी अब ये y हमारा माइनस नहीं रहा, क्या रहा, तो प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दो हमारा प्लस में है, माइनस कर रहे हैं, प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, यानी हमारा दो, अब ये किस चीज में हो गया, तो ये माइनस में हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये भी प्लस में हो गया y, ये भी नीचे वाला y प्लस में हो गया, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 2y इक्वल टू, ऊपर वाला 10 प्लस में है, नीचे वाला माइनस में है, 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा हमारा 8। सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 अपनी जगह पे है, 2 को उधर भेज देंगे, ये 2 गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 4 बार में, यानी हमारा जो है y इक्वल टू कितना निकल के आया, 4 निकल के आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसी y का मान समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में y की जगह पे रख देंगे, तो यहाँ से हमारा x का मान निकल के चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण 1 में ही रखते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर, इसी तरीके से आपको वहां भी बनाना है। चलिए समीकरण 1 में y का मान रखते हैं, समीकरण है हमारा 1, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, यही ना है। अब इसी y की जगह पे क्या रखेंगे, हम 4 रखेंगे। ठीक है, तो रखिए x प्लस, ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की जगह पे 4 रखेंगे, 4 इक्वल टू 10, यहाँ से निकल जाएगा हमारा वैल्यू x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 4 को उधर भेज देंगे तो ये 10 में से 4 घट जाएगा। ठीक है, प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में, 10 में से 4 गया तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 6। यानी फाइनली जो है हमारा x और y का मान यहाँ पे निकल के चला आया। x इक्वल टू क्या आया, 6 आया, और y इक्वल टू हमारा क्या निकल के आया हुआ है, तो 4 आया। इस प्रकार हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया है विलोपन विधि से।
तो इसी तरीके से हमें विलोपन विधि से समीकरण को सॉल्व करना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ पे हमारा है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है। देखिए, प्रतिस्थापन विधि कहने का मतलब क्या है, आप किसी एक समीकरण को अगर लेके चल रहे हैं, उसमें से x वाला या फिर y वाले का टर्म को सॉल्व करके दूसरे समीकरण में, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है, यानी रखना है। देखिए कैसे, देखिए ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण हमारा 2 हो गया। ठीक है, इसको लेके चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 से चलेंगे हम। ठीक है, जो दिया रहेगा समीकरण उसको लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि हम समीकरण 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 से चल रहे हैं। समीकरण 1 है हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं। बिल्कुल, 2x को इधर ही रखेंगे, y को उधर भेज देंगे, यानी हम समीकरण 1 को सॉल्व कर रहे हैं। और यही इसी में से जो x का मान निकलेगा, या फिर आप y का भी निकाल सकते हैं, हम x का निकाल रहे हैं, इसी x में से जो मान निकलेगा उस समीकरण 2 में हम प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी रख देंगे। यही होता है हमारा। तो y उधर चला जाएगा, तो 7 तो अपने जगह पे है, y उधर गया तो माइनस में y हो गया। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालिए, x अकेला छूट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस वाई, और ये गुना में था, बराबर किधर जाएगा तो भाग में चला आएगा। यानी यहाँ से हमारा x का मान क्या निकल गया, फिलहाल हमने समीकरण 1 को सॉल्व किया है, तो ये हम समीकरण 3 भी ले सकते हैं, इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो हमारा x का मान निकल के आया 7 माइनस वाई बटे में 2। अब हम क्या करेंगे, इसी x के वैल्यू को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, वही हम समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करेंगे। समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। चलिए रखिए x, हम x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, x के जगह पे हम ये लिखेंगे, क्योंकि हम x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ये हमारा समीकरण 2 है। चलिए ये वाला हम रखेंगे x की जगह पे 7 माइनस वाई बटे में 2, फिर माइनस वाई है तो माइनस वाई इक्वल टू 3 है। फिर इसको सॉल्व कीजिए आप, क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं, और इसका हम एलसीएम ले लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 2, 2 एकम 2, तो 7 माइनस वाई माइनस 2 में y से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2y इक्वल टू 3। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस वाई और माइनस 2y जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 3y, यानी इधर हो जाएगा हमारा 7 माइनस 3y बटे में 2 इक्वल टू 3। ये उधर चला जाएगा, भाग में है, बराबर को उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो इधर बचेगा 7 माइनस 3y इक्वल टू 3 दूना 6। नंबर वाले को नंबर वाले के साथ, जो टर्म जो अल्फाबेटिकल टर्म है उसको उसके साथ रखेंगे, तो 7 को उधर भेज देंगे। इधर बचा हमारा माइनस 3y, 6 अपनी जगह पे है, प्लस में 7 है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलिए माइनस 3y इक्वल टू 6 में से 7 जाएगा तो माइनस में 1 बचेगा, क्योंकि कम में से ज्यादा घट रहा है, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 3y इक्वल टू 1। देखिए 3y इक्वल टू 1 बच रहा है, 3y इक्वल टू 1 बच रहा है। y का मान निकालने के लिए y को अकेला रखेंगे, 1 अपनी जगह पे है, y के गुना में 3 है, बराबर को हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी फाइनली जो है हमारा y का मान क्या निकल के आ गया, 1/3 निकल के आएगा। तो यहाँ से जब y का प्योर वैल्यू निकल के आ गया 1/3, तो हम क्या करेंगे, इसी y के मान को समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, या फिर 3 में रखिए, किसी में भी रख देंगे, तो यहाँ से हमारा जो है x का मान निकल के चला आएगा। चलिए अब किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए रखिए आप। हम समीकरण 1 में ही रखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर। ठीक है, रखने पर रखिए, समीकरण 1 है हमारा
2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। चलिए रखिए 2x प्लस वाई के जगह पे क्या रखेंगे, y के जगह पे 1/3 रखेंगे इक्वल टू 7 है। 2x इधर रहेगा, हम प्लस 1/3 को उधर भेज देंगे तो उधर हो जाएगा हमारा 7 माइनस 1/3। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेंगे, यहीं पे बगल में ही बना लेते हैं, जगह नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 2x इक्वल टू 7×3 = 21 माइनस 1/3 हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 21 में से 1 जाएगा तो बचेगा हमारा 20/3। और यहाँ पे देखिए ये x के गुना में लगा हुआ है, 2 गुना, ये गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे गुना में हो जाएगा, 2 चला आएगा, यानी 3 दूना 6, यानी हमारा जो है आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 20/6। ये कटने वाला तो काट देंगे, 10 दूना 20, 3 दूना 6, यानी हमारा ये 10/3 निकल के चला आएगा x का वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से समीकरण को सॉल्व करना है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सॉल्व करना, मैंने तरीका आपको बताया है कि कैसे। ये तो सॉल्यूशन है कि आप गुना भाग करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे तो आपका यहाँ तक पहुंचेगा, तो तरीका बताया है कि कैसे सॉल्व करना है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।